मुकालमा पेश करने के लिए हमजा ग्रुप को दावत देता हूं कि वो मुकालमा पेश करें। चेंज करते रहना। होशियार, जज साहब आ रहे हैं। बैठ जाइए, बैठ जाइए। अदालत में मौजूद तमाम अफराद को आगाह किया जाता है कि मुकदमे की कार्रवाई के दरमियान अपनी अपनी मोबाइल साइलेंट मोड पर डालें। अगर किसी के मोबाइल की रिंग बजती है तो दफ़ा 202 तो इन्हें अदालत की तहत इसे आज की अदालत में पेश किया जा सकता है। हुजूर वाला, आज का मुकदमे बहुत ख़ास है और आज इस मुकदमे को समाअत करने के लिए पूरा शांति नगर, जिसमें बच्चों से लेकर ख़वातीन भी शिद्दत के साथ मुकदमे के फैसले के मुंतज़िर हैं। मुल्ज़िम नंबर 1 को हाजिर किया जाए। मुल्ज़िम नंबर 1 हाजिर हो। इन पर कौन कौन से इल्ज़ामात हैं? जज साहब, इस मुल्ज़िम पर बहुत ही संगीन आरोप है। मुल्ज़िम रातों दिन मोबाइल में लगे रहता है, कभी तो दिखाने के लिए कि मेरे पास मोबाइल है और कभी जताने के लिए बार बार गेम खेलता रहता है। क्या तुम अपनी सफाई में कुछ कहना चाहोगे? जी हुजूर, इसमें मेरा कोई कसूर नहीं। अगर मेरे वालिदैन मुझे मोबाइल ना दिलाते तो शायद आज मैं इस कटघरे में ना होता और यूँ मुझे रुसवाई का सामना ना करना पड़ता। अपना कसूर अपने वालिदैन पर ना थोपते हुए सीधे सीधे और साफ साफ बात कहो। अगर तुमने जुर्म किया है तो उसे कबूल कर लो। अल्लाह ने तुम्हें अकल सलीम दिया है, हर अच्छे बुरे की तमीज़ कर सकते हो, तो फिर अपने वालिदैन को क्यों दोष देते हो? जज साहब, क्या मैं अपने मुवक्किल की तरफ से कुछ कह सकता हूँ? जी हाँ। जज साहब, मैं अदालत का एहतराम करता हूँ और कानून की पासदारी मेरी जिम्मेदारी है, लेकिन क्या हम सिर्फ मुजरिमों को दोषी मानकर बरी हो सकती है, जबकि तरबियत की जिम्मेदारी वालिदैन पर है और वालिदैन खुद अपनी मर्ज में मुब्तला है। मोबाइल की मसरूफियत ने बच्चों को किस मोड़ पर लाके खड़ा कर दी है, ये हम सब जानते हैं। जज साहब, आप मुझसे बेहतर हो, आपका फैसला हमें मंजूर रहेगा, अलबत्ता इस बात पर ज़रूर गौर करें। काबिले वकील की बात काबिले गौर है। मुल्ज़िम नंबर 2 को हाजिर किया जाए। मुल्ज़िम नंबर 2 हाजिर हो। इस मुल्ज़िम पर भी संगीन इल्ज़ाम लगाए हैं। ये मुल्ज़िम अपनी पढ़ाई और कामों में कम, मोबाइल में ज़्यादा गुम होता रहता है। हर वक्त इनके कानों में एयरफोन लगा रहता है, ये गाने सुनते रहते हैं या कवाली। अगर किसी से बात भी करनी हो तो एयरफोन और ब्लूटूथ के ज़रिए बात करते नज़र आते हैं। अगर दूर से देखा जाए तो पागलों की छवि नज़र आती है जो अपने ही आप में बड़बड़ाते रहते हैं। जज साहब, मुझे बेइल्ज़ाम में फंसाया जा रहा है, ऐसा तो मेरे दोस्त भी करते। और वकील साहब, ये मोबाइल का ज़माना है, मोबाइल का। अच्छा, चोरी तो चोरी, ऊपर से सीना चोरी, जबकि तुम्हारा जुर्म भी नाकाबिले माफ़ी है। इसकी तरफ से पैरवी के लिए कोई वकील है? जी, सरकारी वकील का भी तकर्रुर किया गया है, इसलिए कि जब हमने उनसे अपनी वकील की बात करने की कोशिश की तो उसने वापस से अपने कानों में एयरफोन लगा लिया, तो शक होने लगा शायद ये वाकई पागल है। दरवाजू में। जज साहब, मेरे मुल्ज़िम का जुर्म इतना भी संगीन नहीं, क्या उस पर कोई दफ़ा लगाई जाए? ऑर्डर, ऑर्डर। मुल्ज़िम का जुर्म वाकई संगीन तरीन है, इस पर भी दफ़ा लगाई जाएगी ताकि आइंदा से एहतियात करें। मुल्ज़िम नंबर 3 को हाजिर किया जाए। मुल्ज़िम नंबर 3 हाजिर हो। हुजूरे वाला, ये मुल्ज़िम बहुत बड़े जुर्म का शिकार है। यह हमेशा व्हाट्सएप पर लगा रहता है। इसकी बीवी इसे हमेशा परेशान रहती है।
काम ना काज का, दुश्मन अनाज का, ऐसा इसकी बीवी कहती है। दोनों में हमेशा कल्पचार मचा रहता है। बीवी कहती है कि तुमने मोबाइल की जगह मुझसे क्यों शादी कर ली, और ये कहता है कि हाँ मुझसे गलती हो गई, इस वक्त 3310 था, अगर स्मार्टफोन होता तो शायद तुमसे शादी ना करता। घर जिसका अगर टूट कर बिखर गया है, लेकिन इसे कोई परवाह नहीं। ये तो इंतहाई संगीन जुर्म है। क्या तुम अपनी सफाई में कुछ कहना चाहोगे? जी हुजूर, मुझे अपना जुर्म कबूल है, इसलिए कोई अपना वकील भी पेश नहीं करना। आपने जो फैसला सुना है मुझे मंजूर है, बस एक दरख्वास्त है। वो क्या? मुझे जेल भेजने से पहले मोबाइल रिपेयर करने का मौका फराहम करे, ताकि जेल में किसी भी किस्म की परेशानी ना हो। थोड़ा सब्र कर लो, इतनी भी क्या जल्दी है, हम तुम्हारी ख्वाहिश ज़रूर पूरी करेंगे। मुलजिम नंबर 4 को हाजिर किया जाए। हाजिर हो। आली जनाब, इस बंदे पर सबसे ज़्यादा आरोप है। इस मुलजिम के पास मोबाइल भी है और घर में जितने अफराद हैं उन सब के पास भी है, और तो और घर में वाईफाई भी ला रखा है ताकि 400 रुपये पूरे वसूल हो। गैर अपने साथ साथ अपने घर वालों को भी इसका आदी बना दिया है। हत्ता कि घर की औरतें मुफ्त में अपना मनचाहा सीरियल देखती है तो बच्चे तालीम छोड़कर कार्टून के दीवाने जाते हैं, और नौजवान व्हाट्सएप में लगे पड़े हैं, बल्कि व्हाट्सएप पढ़ने से ज़्यादा कॉपी पेस्ट या पोस्ट पर यकीन रखते हैं। अगर भूल से मोबाइल के नुकसानात वाले पोस्ट भी आ जाए तो ये सोच के पोस्ट करते कि मेरे भाई मेरे दोस्त मुस्तहिक है कि मोबाइल के नुकसानात से बचे। और जनाब, घर के बूढ़े लोग भी किसी से गम नहीं, अपनी भूली बिछड़ी यादों को सुनते हैं और देखते हैं। अब गाने गानों से लुत्फ अंदोज है, और कभी घर वाले शादी में आ जाते तो ईद मौका गनीमत पिक्चर भी देख डालते। मैं अपनी बात को साबित करने के लिए एक गवाह को पेश करना चाहता हूँ। इजाज़त है। मैं जो भी कहूँगा सच सच कहूँगा, सच के सिवा और कुछ नहीं कहूँगा। जी जज साहब, मेरे वालिदैन मोबाइल में इतना लगे रहते हैं कि कभी कभी मुझे शक होने लगता है कि इन्होंने मुझे भी किसी ऐप से डाउनलोड किया। तो मैंने कौन सा गुनाह कर दिया जज साहब? 400 रुपये दिए हैं तो वसूल तो करना पड़ेगा ना, और ये आखिरी वाईफाई है, वाईफाई। अनकरीब इसका फैसला भी जल्दी सुनाया जाएगा। मुलजिम नंबर 5 को हाजिर किया जाए। मुलजिम नंबर 5 हाजिर हो। अली जनाब, ये मुल्जिम सेल्फी और वीडियो का बहुत शौकीन है। चाहे कोई तकलीफ में हो, उनकी मदद करने की बजाय ये वीडियो बनाना शुरू कर देता है और कसो नाकस की तरह सेल्फी लेता रहता है। इसी पर बस नहीं, इन्हें फेसबुक और इंस्टाग्राम पे अपलोड करता है। वक्तन फवक्तन लाइक शेयर करने वालों को देखता रहता है। मैं ऐसा गवाह पेश करने वाला हूँ जो गवाही के लिए बहुत बेचैन है। मैं जो कहूँगा सच कहूँगा, सच के सिवा कुछ नहीं कहूँगा। जी जज साहब, ये बंदा भी मुझे कहता रहता है कि आज मेरे पोस्ट को इतने लोगों ने लाइक किया, इतनों ने शेयर किया और इतनों ने कमेंट किया। जज साहब, ये सरासर झूठ है, झूठ। सच तो ये है कि मैं मीडिया का काम आसान कर देता हूँ, इसमें कौन सा जुर्म है? वाईफाई की वजह से इतने बड़े बड़े जुर्म हो रहे हैं, और पुलिस क्या कर रही है? इन सबको अदालत में क्यों नहीं हाजिर किया गया? दरअसल जनाब, लॉ एंड ऑर्डर का खतरा होने के लिए सबब ऐसा नहीं किया गया, लेकिन आपकी मालूमात के लिए अर्ज कर दूं कि इस कमरे अदालत में वो सब मौजूद है। ज़रा आप गौर से देखेंगे तो कभी कभी वो सब अपने अपने मोबाइल में लगे और भाने गानों से, और इस मुलजिम की घर की खवातीन और बच्चे भी इस मुकद्दे की सुनवाई के लिए आए हैं, और कभी कभी इनके हाथों से मोबाइल ही नहीं छूटता। तो हुजूर वाला सबको कैसे हाजिर किया जाए?
है, लेकिन हम भी किसी से कम नहीं। हमने इनको एक प्रोग्राम के बहाने जमा कर दिया ताकि वो सब भी मोबाइल का संगीन अंदाज़ा लगा सके और समझ जाए। तमाम बयानात और गवाहों की गवाही सुनने के बाद अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि तमाम मुल्जिमान के जुर्म साबित हो गए। तमाम मुल्जिमान के संगीन जुर्म की वजह से दफ़ा 203 के तहत 2 साल तक बगैर मोबाइल के रहने की सजाए बामुशक्क़त सुनाती है ताकि इस बेतुकी आदत से छुटकारा पाया जा सके। और कमरे अदालत में मौजूद हर उम्र स्टेटस वालों को सलाह देती है कि मोबाइल एक ज़रूरत है और उसे ज़रूरत ही पर इस्तेमाल किया जाए। ज़िंदगी का हिस्सा बनाकर अपने वक्त को बर्बाद ना किया जाए। मोबाइल के जिस कदर फ़वाइद है उससे कई ज़्यादा नुकसानात भी है। लिहाजा अदालत ये सलाह देती है कि मोबाइल से कुछ वक्त के लिए दूर रह कर देखो तो सुकून ही सुकून मैसर होगा। और हाँ, घर के ज़िम्मेदारों घर के माहौल पर नज़र रखे, घर के बच्चे अपनी तालीम और तरबियत पर तवज्जो दे। और हाँ, घर के नौजवान जो मुल्क के मुस्तकबिल होते हैं उन्हें अपने मुस्तकबिल को यूँ दाव पर लगाना अच्छी बात नहीं। इसलिए मोबाइल को एक तरफ रखकर अपनी और अपनी कौम का सोचे। और हाँ, घर की ख़वातीन संजीदा हो जाए, मोबाइल और सीरियलों से दूर रहे तो घर को बेहतर तरबियतगाह बना सकती है। हमें उम्मीद है कि कमरे अदालत में मौजूद हर लोग इस नसीहत को दिल पर लेकर एक नया तरक्की याफ्ता समाज बनाएंगे और अपनी कौम मिल्लत के लिए सरमाया हासिल करेंगे। इसी पर यह अदालत बर्खास्त होती है। इसके बाद मैं ग्रुप बना